आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मर्द ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहते हैं और औरतें खुलकर बोलने में हिचकिचाती हैं। औरत को उंगलियों से सही तरीके से सुकून कैसे दिया जाए। इस वीडियो का मकसद गंदी बात करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत और नज़दीकी कैसे हेल्दी, सेफ और समझदारी से हो सकती है। अक्सर मर्दों को लगता है कि औरत का सुकून सिर्फ हमबिस्तरी यानी इंटरकोर्स से आता है, लेकिन असलियत यह है कि कई औरतों के लिए असली मज़ा फोरप्ले और सही तरीके से छूने में होता है। अगर उंगलियों से सही तरीके से प्यार किया जाए तो औरत को जिस्मानी ही नहीं बल्कि दिल से भी ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन तरीका समझने से पहले हमें औरत के जिस्म के उन हिस्सों को जानना ज़रूरी है जो इस मामले में अहम हैं। महिला के जिस्म के दो हिस्से होते हैं, बाहर के और अंदर के। बाहर के हिस्से में आता है वल्वा, बड़े होंठ, लाबिया मजोरा, छोटे होंठ, लाबिया मिनोरा, क्लिटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग। अंदर के हिस्से में आता है वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। आज हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा बाहर के हिस्से पर, खासकर अक्लिटोरिस हाउस पर, क्योंकि रिसर्च बताती है कि 80% औरतें सिर्फ क्लिटोरल स्टिम्युलेशन से ही चरम सुख तक पहुंचती हैं। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस एक छोटा सा हिस्सा है जो वल्वा के ऊपर, पेशाब की नली के ऊपर होता है। इसमें करीब 8000 नसें होती हैं जो इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से से ज़्यादा हैं। यही वजह है कि अगर इसे सही दबाव, सही रफ्तार और आराम से छुआ जाए तो औरत को सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं से मिलता है। वेजाइना की लंबाई और बनावट, औसत वेजाइना की लंबाई 3 से 4 इंच होती है जब औरत रिलैक्स होती है, और अगर वो पूरी तरह तैयार हो जाए तो ये 4.5 से 5 इंच तक खींच सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आराम, नमी और सही रफ्तार ज़्यादा अहम है। वेजाइनल ओपनिंग और क्लाइटोरिस के आसपास का हिस्सा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जबकि अंदर के हिस्से में नसें कम होती हैं। इसलिए उंगलियों से प्यार करते वक्त सिर्फ अंदर डालना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि बाहर के हिस्सों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है इजाज़त, कंसेंट। कोई भी जिस्मानी काम, चाहे उंगलियों से हो, फोरप्ले हो या इंटरकोर्स, बिना दोनों की रजामंदी के नहीं होना चाहिए। उंगलियों से प्यार करने से पहले सफाई, हाइजीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्सा बहुत नाजुक होता है और यहाँ इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। उंगलियाँ इस्तेमाल करने से पहले हाथों को अच्छे से साबुन और हल्के गुनगुने पानी से धो लें। नाखून छोटे और मुलायम रखें, क्योंकि तेज़ या खुरदरे नाखून अंदर हल्की सी खरोंच कर सकते हैं, जिससे दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। आसपास की सफाई, अगर बेडरूम में है तो बेडशीट और तकिए साफ हों। धूल मिट्टी और पसीना भी परेशानी पैदा कर सकता है। 3. लुब्रिकेंट का इस्तेमाल। अगर औरत के जिस्म में नमी कम है तो उंगलियों से प्यार करते वक्त दर्द हो सकता है। ऐसे में पानी बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम जेली या ऑयल बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये औरत के नाजुक हिस्से का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और इन्फेक्शन बढ़ा सकती हैं। ठीक है, सही पोजीशन औरत के लिए आरामदायक पोजीशन चुनें, जैसे तकिए का सहारा लेकर पीठ के बल लेटना, घुटने थोड़े मुड़े हुए और टांगें आराम से फैली हुई। इस तरह उसका जिस्म रिलैक्स होता है और लहू का बहाव बढ़ता है, जिससे एहसास भी बढ़ता है। 5. मानसिक तैयारी। सिर्फ सफाई ही काफ़ी नहीं, दिमागी तौर पर भी आराम होना चाहिए। हल्की बातें, नरमी से छूना और अपनापन औरत को रिलैक्स कर देता है। असल में औरत के मज़े का बड़ा हिस्सा दिमाग से जुड़ा होता है, सिर्फ जिस्म से नहीं। 6. तबीयत खराब हो तो रुकें। अगर औरत को पेशाब की नली का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, पीरियड्स में बहुत दर्द या हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो तो उंगलियां इस्तेमाल न करें और पहले इलाज कराएं। इजाज़त का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं, औरत का पूरी तरह आराम में और खुश होना भी ज़रूरी है। अगर वो दिमागी तौर पर तैयार नहीं है तो उसका जिस्म भी साथ नहीं देगा। नमी कम होगी, मांसपेशियां कसी रहेंगी और दर्द होगा। बात करना क्यों जरूरी है? ये कोई अंदाजा लगाने वाला खेल नहीं है। पति को अपनी बीवी से खुलकर पूछना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, कहाँ छूना पसंद है, कितनी रफ्तार और दबाव अच्छा लगता है। कई मर्द सोचते हैं कि सरप्राइज देने के लिए पूछना नहीं चाहिए, लेकिन असल में चुप्पी और अंदाजे ज़्यादातर दिक्कत और चिढ़ पैदा करते हैं। संकेत पहचानें बोलकर, जैसे औरत का कहना हाँ और या रुक जाओ बिना बोले, जैसे जिस्म का ढीला पड़ना, गहरी सांस लेना, हल्की आवाज़ें निकलना या आपको और पास खींचना। अगर आप चाहें तो मैं इसका SEO फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बना सकता हूँ, जिससे ये